नमस्कार दोस्तों आज मैं एक कम जानकारी लोगों को है इस प्रॉब्लम की, जिसको लॉन्ग कोविड कहते हैं। कोविड के बारे में सुना, कोविड की नई वेव के बारे में सुना, ओमिक्रॉन के बारे में सुना, बहुत सारी चीजें सुनी, मगर लॉन्ग कोविड के बारे में डॉक्टर्स कम बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बड़े यंग लोग, मीडिया पर्सनैलिटीज, बहू जिसकी शादी होने वाली थी, यंग लड़की जो कि जयमाल डाला था जिसने, खड़े खड़े लोग गिर गए और हार्ट की प्रॉब्लम से मर गए। आईसीएमआर और सीडीसी इन दोनों का ये कहना है कि ये लॉन्ग कोविड से रिलेट हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि लॉन्ग कोविड है क्या? देखिए, लॉन्ग कोविड एक सिम्टम्स का सिंड्रोम है, एक क्लस्टर है जो कि लोगों में पाया गया और पाया जा रहा है। पब्लिक इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती है। मैं अपने डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल के माध्यम से आपको लॉन्ग कोविड के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको ये चैनल बढ़िया लग रहा है, इसमें दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो बात आती है लॉन्ग कोविड है क्या। देखिए, कोविड जो एक्यूट कोविड होता है वो 3 से 5 वीक में खत्म हो जाता है, अगर कोई रिस्क फैक्टर ना हो। रिस्क फैक्टर होता है बच्चा जो कि 3 साल से छोटा है और बुजुर्ग जो कि 60 साल से बड़े हैं। लॉन्ग कोविड जो होता है, एक्यूट लॉन्ग कोविड 3 से 5 वीक, लॉन्ग कोविड पोस्ट कोविड इन्फेक्शन ये 5 वीक, 3 से 5 वीक से शुरू हुआ और ये 3 महीने तक चला, यानी कि 12 वीक तक चला। अगर इस समय 3 या 5 सिम्टम्स कोविड के जो थे वो परसिस्ट कर रहे हैं तो इसको एक्यूट पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड कहा जाता है। अगर 6 वीक से ज़्यादा सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो इसको लॉन्ग कोविड कहा जाता है, और अगर 6 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो इसको परसिस्टेंट कोविड कहा जाता है। तो 1 महीना एक्यूट इन्फेक्शन, 1 महीने से लेकर के 3 महीना सिम्टम्स अगर परसिस्ट करे तो एक्यूट पोस्ट लॉन्ग कोविड, और अगर 3 महीने से 6 महीने तक सिम्टम्स परसिस्ट करे तो इसको कहा जाएगा लॉन्ग कोविड, और अगर 6 महीने से ज़्यादा सिम्टम्स परसिस्ट करे तो इसको कहा जाएगा परसिस्टेंट कोविड। देखिए, एक्यूट कोविड के बाद जितनी भी स्टेज होती हैं उन स्टेजेस में आरटी-पीसीआर नेगेटिव होता है, मगर सिम्टम्स बदलते जाते हैं। एक्यूट पोस्ट लॉन्ग कोविड में जो कि आपका 1 महीने से 3 महीने के बीच में चलता है, उसमें जो सिम्टम्स मिलते हैं वो लॉन्ग कोविड में जो कोविड में इन्फेक्शंस थे उसी में से 3 या 5 सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। और अगर 3 महीने से 6 महीने तक का सिम्टम सिंड्रोम देखेंगे तो ये बदल जाता है। इसको कहा जाता है सिम्टम क्लस्टर, और 4 तरह के सिम्टम क्लस्टर पाए जाते हैं। ये मिक्स होते हैं, मिक्स एंड मैच हो सकता है, एक सिम्टम क्लस्टर अलग हो सकता है। इसको जो क्लस्टर्स पाए जाते हैं वो होते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लस्टर, यानी कि सीएनएस और माइंड से रिलेटेड क्लस्टर्स। दूसरा क्लस्टर जो पाया जाता है वो रेस्पिरेटरी क्लस्टर होता है, रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तीसरा जो पाया जाता है जीआई सिम्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स का क्लस्टर। चौथा जो पाया जाता है मस्कुलोस्केलेटल, यानी कि बॉडी का, हड्डियों का और मसल्स का सिम्टम क्लस्टर। इंडिया में 2 क्लस्टर और पाए गए। एक पाया गया स्किन से रिलेटेड, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बालों का गिरना और स्किन में पिगमेंटेशन आ जाना, और दूसरा क्लस्टर जो कॉमनली इंडिया में पाया गया वो है जेनाइटो यूरिनरी, यानी कि यूरिनरी इन्फेक्शन परसिस्टेंट होना, रिकरेंट होना, या फिर जो आपके जो लेडीज के जो पीरियड्स होते हैं उन पीरियड्स में डिस्टर्बेंस आ जाना। ये क्लस्टर लॉन्ग कोविड के इंडिया में पाए जाते हैं। नाउ इसमें जो न्यूरोलॉजिकल क्लस्टर होता है, इसके 3 सब पार्ट होते हैं। पहला पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर,
जिसमें कि फटीग होती है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है और नींद आना बंद हो जाती है, इंसोम्निया होता है। यह नींद आना बहुत कम हो जाती है। पेशेंट को साथ ही साथ डिप्रेशन और एंजाइटी की बीमारी हो जाती है। सबसे बड़ा डिप्रेशन, मुझे क्या हो गया है, मुझे कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरे परिवार वालों को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये जो क्लस्टर पाया गया, ये ना केवल कोविड की इफेक्ट हुआ, बल्कि बड़ा लॉकडाउन होने की वजह से भी ये हमारे मेंटल सिम्टम्स में चेंज आया। दूसरा जो क्लस्टर न्यूरोलॉजिकल पाया जाता है, उसको कहते हैं न्यूरो कॉग्निटिव क्लस्टर, यानी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फटीग रहना, थकान रहना, साथ ही साथ याददाश्त पे कमी हो जाना, चीज़ों को भूलने लगना और मूड के चेंजेस। तीसरा क्लस्टर जो इसमें पाया गया न्यूरोलॉजिकल, वो था न्यूरो ऑटोनॉमिक क्लस्टर। थकान, फटीग हो जाना, नींद ना आना, सीने में धड़कन होना, सीने में दर्द होना और इसी से अटेंडेंट ये लगने लगना कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, मुझे हार्ट फेल ना हो जाए, और तमाम एंजाइटीज और उलझनों का साथ में इकट्ठा हो जाना। ये सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होम्योपैथी से बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से ठीक हो जाते हैं, प्रोवाइडेड आपका होम्योपैथ आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है। तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत सिंपल हैं, वो है सांस का फूलना, खांसी का बहुत लंबे समय तक रहना। जीआई सिम्टम्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का डेवलप हो जाना। जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए। मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स बहुत सिंपल हैं, बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द का परसिस्टेंट होना। अब सवाल उठता है, क्या होम्योपैथी लॉन्ग कोविड में कारगर है? हुजूर, होम्योपैथी ही लॉन्ग कोविड में कारगर है और कोई पैथी इतना बढ़िया काम नहीं करती है, क्योंकि होम्योपैथी एक इंडिविजुअल मेडिसिन है। हम पेशेंट का केवल बदन के सिम्टम्स, बॉडी के सिम्टम्स का इलाज नहीं करते हैं। हम जब भी हिस्ट्री लेते हैं तो हम साइकोसोमैटिक हिस्ट्री लेते हैं, और साइकोसोमैटिक हिस्ट्री जब हम लेते हैं उसके बेस पे हम एक इंडिविजुअल मेडिसिन निकालते हैं जो कि टेलर मेड होती है पेशेंट्स के लिए। और तब जब हम दवा होम्योपैथी की देते हैं तो हम 1 से 3 महीने के भीतर लॉन्ग कोविड या परसिस्टेंट कोविड को क्लियर कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको ये सिम्टम्स कोविड के बाद आ रहे हैं जिनका मैंने आपको नॉलेज दी, तो आप कृपा करके इधर उधर ना भटकें और एक अच्छे होम्योपैथ के पास आएं। इन सिम्टम्स के बारे में मैं इतना आपको श्योरिटी के साथ इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरी रिसर्च लॉन्ग कोविड पे है, जो कि इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश होने जा रही है। ये रिसर्च 145 पेशेंट्स पे बेस्ड है, और इसी रिसर्च में मैंने ये लोगों को बताया है कि इंडिया में 4 की बजाय 6 क्लस्टर होते हैं। न्यूरोलॉजिकल क्लस्टर नंबर 1, नंबर 2 रेस्पिरेटरी क्लस्टर, नंबर 3 मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रक्चर, मस्कुलोस्केलेटल क्लस्टर, नंबर 4 जीआई क्लस्टर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्लस्टर। ये क्लस्टर इटालियन स्टडी में बहुत क्लियरली बताए गए थे, पर इंडिया में जो मैंने रिसर्च करी है उसमें मुझको ये स्पष्ट पता लगा है कि एक जेनाइटो यूरिनरी क्लस्टर पाया गया इंडिया में, और हेयर फॉल और स्किन की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली पाई गई, जिसको डर्मेटोलॉजिकल क्लस्टर कहा जाता है। सो आपको अगर ये प्रॉब्लम है लॉन्ग कोविड, अगर आपको लगता है कि आपको है, तो कृपया किसी अच्छे होम्योपैथ से मिलें, आपको जरूर आराम मिलेगा। धन्यवाद।